हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लॉग है संडे का सुबह का है और स्कूल खुलने से पहले एक दो काम जो ऐसा है जो हम लोगों को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और अभी जो टाइम है सुबह का 8 से साढ़े 8 बज रहे होंगे। सुबह में मैं कपड़े उपड़े यहाँ पे डाल दी हूँ। पूरा ग्रिल जो था ना एकदम धूल धूल हो रखा था, पोंछ के फिर कपड़ा सुबह में ही डाल दी थी। चाय पानी हमारा हो गया है, चारों जन हम लोग उठ गए हैं। और यहाँ पे आयुष के पापा काम कर रहे हैं बच्चों का स्कूल का। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन सी कॉपी कितना कितना दोनों को चाहिए, जैसे रूल्ड वाला प्रैक्टिकल वाला। उसके बाद यहाँ पे सुबह में हमने इन दोनों को लगा दिया कि टेबल से कपड़े जो सॉरी बुक और किताब कॉपी पुराने हैं सबको हटाओ। और मैं बैठ के यहाँ पे ना कपड़े सिल रही थी। तो दोनों मिल के जो है ना हटा दिए और जो खाली पेज है उसको रफ के लिए हटा दिए। और बाकी जो बुक है उन बुक को ना श्रेया वाला तो बेचा जाएगा, लेकिन आयुष वाला इस बार मैंने बोला आयुष श्रेया को कि श्रेया तुम भैया वाला बुक से नेक्स्ट ईयर तुम पढ़ लेना 8th क्लास। तो इस बार मान गई। वैसे हमेशा बोलती थी नहीं मुझे नया बुक चाहिए। घर का तो रूम का तो पूरा बुरा हाल हो रखा है, पर कोई नहीं। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे छोटे वाले रूम में। अब बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सारे आयुष के पापा का ना नीचे वाले रैक पे इतना सारा कबाड़ है कि उनके जो है ना टी शर्ट जो है ना ऑफिस में देने वाले और छोटे छोटे डायरी जो है ना पूरा भरा हुआ है। छज्जा पे भी है और यहाँ पे भी पूरा भरा हुआ है। जब सामान बहुत सारा होता है ना तो मुझे साफ़ सफाई करने में मेरे को बहुत ज़्यादा अनस पड़ता है। इसलिए मैं अपने घर में हमेशा कोशिश करती हूँ ना कि वही सामान रखूँ जो ज़रूरी हो। आयुष के पापा से बोलते बोलते थक जाती हूँ कि यार आया है देने के लिए मार्केट में, दे के हटाओ। घर में वैसी ही जगह नहीं रहता, खाली जगह मुझे ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़े बहुत सामान होते तो जल्दी जल्दी हाथ मार लो। तो वहाँ पे मैंने अच्छा से पोंछ दिए 3-4 बार कपड़ा भिगा भिगा के। इन्वेटर भी बहुत दिन हो गया साफ़ किए हुए और इनसे बोल भी रही थी कि यार इन्वेटर पोंछ दो। पर ये पोंछ नहीं रहे थे और मुझे बहुत डर लगता है बैटरी छूने में। एक बार हमारे घर में हादसा हो गया था। मेरे पापा का ना सॉरी वो ना बैटरी फट गया था तो उनका आँख एक डैमेज हो गया था। तो इसलिए ना मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन फिर भी डरते डरते जो इसका जो स्टैंड है और जो मशीन है इन्वेटर है वो मैंने तो पोंछ दिए, लेकिन जो बैटरी है ना वो मैं नहीं पोंछी। थोड़े बहुत नीचे पोंछी, बाकी मैंने कहा कि आप अपना बैटरी जो है ना सूखा कपड़ा से पोंछ लीजिएगा। ये थोड़ा सा भींगा हुआ है और भींगा हुआ से मैं पोंछ रही थी और डर रही थी कि भाई करेंट ना लग जाए, झटका ना मार दे। ये पेंट जो लगा हुआ है ना मशीन पे, जब पुराने वाले घर में पेंट हो रहा था ना उस समय हमने ढाँका उसको ढका नहीं ना, तो वो पेंट वेंट वो हो गया और सूखा कपड़ा से वो छूटा ही नहीं। अब भींगा से पोंछने में मैं डर रही थी। तो ये सारे जो है ना धूल धूल हो रखे हैं तो इन सबको मैं पोंछ देती हूँ हाथ से। और उसके बाद में खिड़की जो है ना इस रूम के खिड़की विड़की, मतलब आज संडे वाला दिन अच्छा खासा हमारी जो है ना मतलब संडे का अच्छा खासा यूज़ हो गया। जितने छोटे छोटे काम थे वो हमने किया, बहुत बड़ा नहीं किया। लेकिन हाँ जो है ना एक दो जो काम वही था जो बहुत ज़रूरी था, जो कि बच्चों का बुक जो हटाना बहुत ज़रूरी था। और सुबह में ही आयुष के पापा को मैं लगा दी कि आप देख लो कौन सी कॉपी कितना चाहिए नहीं चाहिए। और स्कूल वाले तो भेज ही दिए थे और जाके कल वो जाके कॉपी वॉपी लेके आएंगे। 7 तारीख से बच्चों की स्कूल खुल जाएगी। और तो ये वॉइस मैं आज ही दे रही हूँ, यानी आज बच्चों की जो है ना स्कूल खुल चुकी है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना खिड़की है ना उस खिड़की को भी मैंने पोंछ दिए हैं। तो वो छोटे वाले रूम का खिड़की है। फिर मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो बहुत सारे जो है ना बहुत सारे क्या जितने भी मेरे पास बेडशीट थे ना सबके पिलो कवर ना सिलाई उधरा हुआ था। क्योंकि तकिया ये लोग ऐसे लेते हैं ना ऐसे यूज़ करते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बैंड बजा देते हैं। सारे पिलो कवर के मैंने सिले। और ट्राउज़र मेरा था वो किचन का जो खिड़की का जो पर्दा था वो बड़ा साइज़ था, उसको काट के क्या मैंने फ़ोल्ड करके थोड़ा-सा डबल फ़ोल्ड कर दी ताकि गाढ़ा रहे और धूप मेरे चेहरों पे ना आए। और इसी बड़े वाले रूम के जो
गेट है उसका जो पर्दा था वो हाइट में थोड़ा बड़ा था, तो उसको भी फ़ोल्ड की। मतलब सुबह से चाय पानी पी के मैं मशीन पे ही बैठी हुई थी और बच्चे जो है ना अपना किताब कॉपी हटा रहे थे और आयुष के पापा हेल्प कर रहे थे, मेरा भी और बच्चों का। तो मेरा चाय बना के पिलाने में वो हेल्प कर रहे थे और बच्चों का किताब कॉपी छाँटने में। बच्चे तो किताब को भी छाँट दिए थे, कॉपियों भी हटा दिए थे, लेकिन फिर भी वो एक बार रीचेक कर रहे थे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि जिस कॉपी में पेज रहते हैं ना वो भी हटा देते हैं बेचने के लिए, वो वही चेक कर रहे थे। तो उसके बाद में हमने जितना भरा हुआ कॉपी था वो हटा दिए बेचने के लिए, और जो खाली कॉपी है वो हमने बोला कि तुम रफ़ कर लेना, घर पे कम से कम तो कर ही सकते हो। क्योंकि पहले क्या था ना, घर में कोचिंग पढ़ता था, भाई पढ़ाता था, तो खाली कॉपी को घर में मैं यूज़ करवा देती थी। लेकिन अब कोचिंग सेंटर में दोनों ही जाते हैं, तो दोनों का इन सब से काम नहीं चलेगा, वो अलग से ट्यूशन की कॉपी चाहिए। तो बिस्तर-विस्तर कर दी हूँ मैं, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बच्चे तो सरियाए हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे जैसा ही सरियाएँगे। ये आयुष का बुक जो मेरे हाथ में था, और मैं बोली कि नया बुक मँगवाइएगा, नया बुक ही लाए हैं। लेकिन क्या है ना कि इस बार एनसीईआरटी का बुक चेंज हो रहा है और वो जो दुकानदार है उसने पुराना वाला दे दिया नया वाला कह के, और ये कवर जो है ना लगाने वाला थोड़े बहुत बचे हुए हैं और आएगा। और चलिए मैं थोड़ा बहुत सरिया देती हूँ, और साइड में रखा हुआ है कॉपी जो रफ के लिए है, बाकी ये बीच में जितने जगह हैं आराम से हो जाएंगे ये लोग की किताब कॉपी। तो आयुष के तो बुक अभी उतना ज़्यादा होगा नहीं, 6 से 7 ही बुक होगा, क्योंकि जीके कंप्यूटर ये सब कुछ भी अब बुक इसका नहीं है। आयुष का श्रेया का रहेगा। ज्योमेट्री बॉक्स श्रेया का जो है ना गंदा हो रखा अंदर से, तो इसको मैं डाल दूँगी धोने के लिए। और आयुष का बैग जो है वो भी फट गया है। फट गया है क्या, चैन ख़राब हो गया, 2-3 बार चैन बनवाई हूँ, पर अब सोच रही हूँ कि दूसरा ही खरीदूँगी। तो आज मैं ऑर्डर कर दूँगी तो 2 दिन में वो आ जाएगा। और चलिए ये जो है ना, ये टेबल जो है ना लगभग तो जो है ना खाली हो गया है, बाकी नया बुक कॉपी आएगा तो उस सेट कर दिया जाएगा। ये वाला नीचे वाले रैक पे ना किताब कॉपी रखा आता है, तो ये भी जो है ना गंदा हो रखा था, और एक साइड में हमने भरा हुआ कॉपी किताब रखा है, इसको बेचा जाएगा। श्रेया ने इसको साफ़ कर दिया। श्रेया को सो के उठी, उठते मैंने लगा दिया कि जाओ रैक तुम साफ़ करो, वैसे भी वो लेट ही सो के उठती है। तो चलिए इस रूम का पूरा काम जो है ना लगभग कंप्लीट ही हो गया, जितना डस्टिंग वस्टिंग वाला था सब हो गया है, और बस एक मशीन बच गया है। तो मशीन पे क्या है ना, धूल इतना तो है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या होता कि चाय वाय या तेल वेल रखते हैं ना तो उसका निशान पड़ जाता है। कैंची जो था ना मेरा लोहा का, वो जो है ना कैंची 2 से 3 टुकड़ा हो गया, टूट गया है इसकी वजह से। और थोड़ा सा सर्फ़ लेके मैं इसको ना साफ़ कर दे रही हूँ। ऑयल और तेल वेल का निशान है, वाइट जो है ना इसका पलाई, इस वजह से। तो अच्छा से साफ़ ऑफ कर दी हूँ मैं और इसको ढक देती हूँ। तो बहुत दिन बाद मैं मशीन पे बैठी हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना इस रूम का क्लीनिंग हो गया है लगभग, क्लीनिंग मतलब डस्टिंग वस्टिंग वाला, और मेन काम जो बच्चे की किताब कॉपी हट गया। अब बस 1 से 2 दिन में किताब कॉपी आ जाएगा और ये लोग का क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो है ना यार, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ।